नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निहाल। दोस्तों, आपको भी पता है मिडिल ईस्ट की हालत इस समय क्या है। इसराइल कई मोर्चों पर युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन इसी बीच उसके लिए एक बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वैसे तो कई मोर्चों पर इसराइल गजा में, लेबनान में, हूती रेबल्स पर कई जगह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी खबर सामने निकल कर आ रही है जिससे इसराइल को बड़ा नुकसान होते नजर आ रहा है। देखिए, वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले पर दबाव बनाना, और इसराइल इसमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले खबर आपने सुनी होगी कि इसराइल ने यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस पर अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है, और अब जो खबर सामने आई है उसमें नेतन्याहू फ्रांस के राष्ट्रपति पर भड़कते नजर आ रहे हैं। इस न्यूज आर्टिकल को ही देख लीजिए। इसमें नेतन्याहू कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति को कह रहे हैं शेम ऑन यू। जी हाँ दोस्तों, शेम ऑन यू कह रहे हैं नेतन्याहू फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को, जबकि फ्रांस तो इजराइल का मित्र राष्ट्र है। और ऐसा कैसे हो गया, ये क्या वजह है जो इस तरह से वीडियो बनाकर नेतन्याहू फ्रांस को धमकी दे रहे हैं। तो आइए पूरी घटना को बारीकी से समझते हैं। देखिए, इसराइल हमास के बाद अब लेबनान पर पूरी तरह से हमलावर है। जी हाँ, इसराइल जो है वो हमास जो उसकी तो पूरी तरह से उसने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो है वो अपना पूरा फोकस वो लेबनान पे किया हुआ है। इसराइली एयर स्ट्राइक में धड़ाधड़ लेबनान पर बम बरसा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि इसराइल ऐसे ही हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर नसरल्लाह को भी मार गिराया है। उसके बाद तनाव ऐसी बनी कि ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, और माहौल ऐसा बन गया जैसे लग रहा मानो कभी भी दोनों देश डायरेक्ट वॉर में उलझ जाएंगे। पूरी दुनिया भारी टेंशन में आ गई थी। सबको लगने लगा था दोस्तों कि दोनों देश की वॉर कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। दोस्तों, दोनों देश न्यूक्लियर पावर है। ईरान की सेना भी बहुत पावरफुल मानी जाती है, तभी ईरान इसराइल पर डायरेक्ट हमला कर देता है। देखिए, एक तरफ हमास जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनके पास ना सही से मॉडर्न वेपन्स हैं और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी, और इस वजह से इसराइल को ज्यादा आसानी होती है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना, और ये लड़ाई समझो हाथी और चींटी की लड़ाई बन जाती है। लेकिन ईरान से डायरेक्ट वॉर में आना, वो भी जब दोनों कंट्रीज एटॉमिक पावर कंट्री हो। दोस्तों, दोनों देश जो है वो न्यूक्लियर पावर देश है। ईरान की सेना भी बहुत पावरफुल मानी जाती है, तभी ईरान इसराइल पर डायरेक्ट हमला कर देता है। देखिए, एक तरफ हमास जैसे छोटे मोटे ग्रुप्स है जिनके पास ना सही से मॉडर्न वेपन्स हैं और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी, इसलिए इसराइल को उनसे जंग लड़ना ज्यादा इजी होता है, मानो हाथी और चींटी की लड़ाई है। लेकिन ईरान से डायरेक्ट वॉर में आना, वो भी जब दोनों कंट्रीज एटॉमिक पावर कंट्रीज हों, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और शायद यही वजह है कि ईरान द्वारा इसराइल पर हमले के कई रोज बीत जाने पर भी इसराइल अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया है। लेकिन रिसेंटली ऐसा क्या हुआ जो नेतन्याहू को कहना पड़ गया है कि शेम ऑन यू फ्रांस। दोस्तों, इसराइल जो लेबनान पर हमले कर रहा है उससे कई कंट्रीज नाराज है, क्योंकि इसराइल के बमों से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और इससे इसराइल को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्रांस नहीं चाहता कि इसराइल लेबनान पर हमला करे, और यही वजह है कि फ्रांस ने इसराइल को जो हथियार सप्लाई करता था उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया कि अब फ्रांस इसराइल को किसी तरह का हथियार नहीं देगा, तो नेतन्याहू फ्रांस पर भड़क गए और लगे उसको बुरा भला कहने। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इसराइल का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो उसको हर वक्त उसके साथ रहा है, अब वो अपने वेपन सप्लाई को रोक दिया है। जी हाँ, ना डायरेक्ट सेल करेगा, ना किसी थर्ड पार्टी के जरिए वो हथियार इसराइल तक पहुंचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मूव है फ्रांस के द्वारा, और साथ ही उसने अपील की है कि इसराइल को कोई भी कंट्री जो है ना वो वेपन्स की सप्लाई ना करे, ताकि वो लेबनान पर और हमास पे जो है इस तरह से बम्बार्डिंग कर सके और उनको भारी नुकसान पहुंचा सके। जब तक वेपन्स की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी तब तक जो है नेतन्याहू गवर्नमेंट जो है वो बातचीत के टेबल पे नहीं पहुंचेंगे। इसको लेकर कई लोग जो है अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि यूएसए और फ्रांस को सपोर्ट करना चाहिए, उनके बिना इसराइल जो है ये जंग हार जाएगा। तो कुछ का कहना है कि फ्रांस को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट रियलिटी ये है दोस्तों कि अभी नेतन्याहू पर काफी दबाव बढ़ गया है। तो क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? और यही दबाव था कि उन्होंने जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस को भी अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उनका यह मानना था दोस्तों कि उन्होंने अभी तक जो है ईरान द्वारा जो हमला हुआ है इसराइल पर, उसके अगेंस्ट में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इसको लेके भी वो एक अलग प्रेशर बनाना चाहते थे, लेकिन उल्टा जो है
फ्रांस के द्वारा उन पे ही प्रेशर बना दिया गया है। तो इस पूरे वीडियो में आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए और मिडिल ईस्ट में आगे क्या होगा? फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, और साथ ही मुझे ये बता दीजिए कि आगे क्या होने वाला है। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।